गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ और सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम के लास्ट पार्ट से, जिसमें आपको डाउट था। तो लिखो एक्सरसाइज 2.3 और ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन आपको दे रखा है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको क्या पूछा है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। आपको बिना डिवाइड करे बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। कैसे बताओगे बिना डिवाइड करे? देखो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर ये पॉलिनोमियल x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है, मतलब x प्लस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ये रिमाइंडर थ्योरम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, अगर x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x प्लस 1 की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम x प्लस 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और अगर x प्लस 1 फैक्टर हुआ तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो निकालते हैं पॉलिनोमियल ऑफ -1 क्या होगा। -1 का मतलब क्या है कि जहां जहां पॉलिनोमियल ऑफ x में x आ रहा है वहां पर क्या लिखते जाओ, -1 लिखते जाओ। तो चलो लिखना चालू करो। x³ की जगह पर आपने क्या लिखा, -1 का क्यूब। x² की जगह पर आप क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, और यहां पर आप क्या लिखोगे, -1 प्लस रूट 2। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब -1 का क्यूब कितना होगा, पहले सिखाया था। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 सबको पता है। -1 का क्यूब का मतलब होगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर आ जाएगा -1। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, तो -1 का स्क्वायर कोई भी होगा तो वो प्लस में आएगा, और 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का 1 में एक बार और मल्टीप्लाई है ना, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 करोगे 1 मिल जाएगा, प्लस का 1। अच्छा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, प्लस। तो यहां पर क्या जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। देखो आगे देखो, पॉलिनोमियल ऑफ -1 की बात करते हैं। -1 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पर हो गया माइनस, और ये क्या हो गया, -1। ठीक, ब्रैकेट खोल लो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। इतना क्लियर है? पॉलिनोमियल ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका, माइनस का, -2 प्लस 2। अच्छा, रूट 2 प्लस रूट 2 क्या सिखाया था, रूट 2 तो आएगा, कितनी टाइम्स रूट 2 प्लस हो रहा है, 1 और 1, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक, अच्छा माइनस का 2 है प्लस का 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल ऑफ -1 किसके इक्वल आ रहा, 2 रूट 2 के इक्वल। तो क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखो, x प्लस 1 इज
not a factor of given polynomial of x। क्लियर है सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको। टू पॉइंट फोर का ही मैंने फर्स्ट का लास्ट पार्ट बोला था, बाय मिस्टेक मैंने 2.3 लिख रखा है। ये 2.4 के फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट तो अपन ने कर लिया था ना कल, इसमें डाउट था किसी को मेरे ख्याल से रूट की वजह से। सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक। इस बार उन्होंने फैक्टर थ्योरम बोल दिया है, कर लोगे क्वेश्चन सिमिलर है, सेम तरीके से करना है क्वेश्चन सेकंड को भी। लिख लो उसको, फिर अपन आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। तो 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यूज फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमको क्या करना है, बताना है कि गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, और एक पॉलिनोमियल दिया है आपको g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। आपको बोला गया है कि आपको यह बताना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड g of x is a factor of p of x। करोगे सॉल्व? करो, क्या आंसर आ रहा है करके बताओ, फैक्टर है या नहीं। फैक्टर थ्योरम बोलते हैं आपको, सेम यही चीज करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम g of x को क्या करेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे। अगर g of x इज अ फैक्टर लिख लो, इफ g of x इज अ फैक्टर। नहीं भी लिखते तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, g of x को 0 के इक्वल रखो, मतलब x प्लस 1 को हमने किसके इक्वल रखा है, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। चलो चेक कर लेते हैं आप में से किसका आंसर आया कि फैक्टर है। ठीक है, अंकुर का आंसर आया है, और किस किस का आंसर आ गया है, करुणा, नमन और यशिता, आंसर आया आप लोगों का। ऑडियो क्लियर है सबको? बाकी सब भी बताओ फैक्टर है या नहीं है। चलो कॉपी दिखाओ किस किस ने कितना सॉल्व करा। मोहित रायकवार कॉपी बताओ अपना, कितना सॉल्व करा। शिवम पांडे, किस किस का आंसर आ गया है जरा कॉपी बता दो, मैं कॉपी देख लेता हूं। ओके अंकित बताओ कॉपी। ओके
ठीक है अंकित, इट इज अ फैक्टर, ओके। देखो लिखना बाद में करके बताओ हम, और किसने, करुणा चाकरे ने कॉपी बताई है, ठीक है। करुणा आपके हिसाब से फैक्टर है या नहीं है? एक्स की वैल्यू -1 तो आगे ठीक है, पर फैक्टर है या नहीं है? हाँ नमन बताओ। देखो क्लास में जो जितना अटेंटिव रहेगा, जितने क्वेश्चन देने पे करेगा, उसके लिए जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं उसको उतने ज़्यादा इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पर आपके इंटरनल्स डिपेंड करेंगे। ओके, 1 एट अ टाइम। नमन मैं देख रहा हूँ कॉपी ना, एक सेकंड, तुम स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हो मुझे। ओके नमन कॉपी ओपन करके रखो। कॉपी थोड़ा सा घुमा लो, मतलब 90 डिग्री घुमा दो कॉपी। ठीक है नमन। ध्रुव एंड वेदांशी, ठीक है, चल तो वेरी गुड। आंसर क्या आया ये बता दो। 0 है। अगर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है या नहीं है? कंप्लीटली से बोलकर बताओ कि सर ये फैक्टर है। जिसका नहीं आया वो देख लो। एक्स क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब होगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस में वापस से माइनस का मल्टीप्लाई करा, -1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई -1, ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये कितना हो गया? 2 प्लस 1 -2। कहां पर? यहां पर पॉलिनोमियल में। अच्छा -1 दे रखा है, ठीक है, मैंने ऊपर गलत लिख रखा था पॉलिनोमियल। अच्छा +1 -1, ठीक है, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? रफ कर दें, कर लोगे सेकेंड क्वेश्चन के बाकी पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको k की वैल्यू निकालनी है शायद, है ना? और स्टेटमेंट में ऊपर क्या बोल रखा है आपको, इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको क्या बोला है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करो, ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना? ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको? k। इफ x minus 1 is a factor of polynomial of x। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि x माइनस 1 क्या है, जो भी पोलिनोमियल हमको दे रखे हैं उनके क्या है? फैक्टर है। जितने भी पोलिनोमियल दिए उन सभी का फैक्टर क्या है? x माइनस 1 फैक्टर है। उसकी हेल्प से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? k। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, नेक्स्ट फिर आप बताना। तो पहले क्वेश्चन में आपको पोलिनोमियल ऑफ x दे रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। दिखा पोलिनोमियल सबको? करना कुछ नहीं है, शुरू के 2 क्वेश्चन में जो प्रोसीजर हमने करा है वही प्रोसीजर करेंगे। देखो तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा कि अगर x प्लस 1 एक फैक्टर है तो x की वैल्यू -1 के लिए ये पोलिनोमियल किसके इक्वल होना चाहिए?
जीरो के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने -1, और हम क्या बोलेंगे इफ x -1 इज अ फैक्टर देन p of -1 शुड बी इक्वल टू 0। p of -1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, पॉलिनोमियल ऑफ -1 मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या लिखना है -1। तो देखो पॉलिनोमियल क्या था, x² प्लस x प्लस k किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब जहां जहां क्या आ रहा है, x आ रहा है, वहां पर क्या लिखना है हमको, तो -1 का स्क्वायर -1 प्लस k इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस के इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, +1 -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, क्लियर है सबको। इसी क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है ना, एक पोर्शन और मैं बता देता हूं, बाकी का आप होमवर्क में करना। चलो इसी का एक और पोर्शन देखो, रूट वाला बता दूं, चलो तीसरा वाला मैं बता देता हूं, रूट से डर लगता है। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू kx² माइनस √2x प्लस 1। विजिबल है सबको, लिखा हो। अगर हमने बोला x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रख के क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर लिख दो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, अगर x प्लस 1 इज अ फैक्टर है किसका, गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x का, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 किसके इक्वल होना चाहिए, p ऑफ -1 किस, 0 के इक्वल। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको क्या लिखना है, लिख दो, तो k इंटू -1 का स्क्वायर माइनस √2, ये 2 माइनस √2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा तो k इंटू +1, k का मल्टीप्लाई कर दो +1 के साथ में, -√2 और -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई पर हो गया प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करते हैं तो क्या मिलता है, सेम नंबर, मतलब यहां पर क्या जाएगा, √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगली स्टेप में √2 और 1 को इधर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगी, k की वैल्यू -√2 -1 इक्वल्स टू k इंटू 1 k। अब आपकी बुक में अगर ऐसा दे रखा हो तो कंफ्यूज मत होना, देखो दोनों में माइनस आ रहा है, तो हमने क्या करा, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जब भी हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये किसका √2 था, माइनस का, तो ये अब किसका बन जाएगा, प्लस का √2। ये 1 किसका था, माइनस का, अब किसका बन जाएगा, प्लस का 1। समझ गए सब, बोलो। क्या हो गया, कहां पर, यहां, यहां ये 0 कैसा है, देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ -1 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल में जब भी हम x की जगह -1 की वैल्यू रखेंगे, x की जगह -1 लिखेंगे, तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो तभी हमको k की वैल्यू मिल पाएगी। तो हमने जहां जहां पॉलिनोमियल की जगह पॉलिनोमियल लिख दिया, 0 की जगह पे 0 लिख दिया।
अब अगली स्टेप में जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे -1 लिख दिया। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? क्या समझना है अंकुर? कौन सा ये समझना कहां से, ये बताओ। P-1 जीरो क्यों हुआ? अरे कल अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या बोला था, अगर x+1 या कोई एक गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर x+1 इसका फैक्टर है तो उसको क्या करेगा, वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो आप क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। पर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। अरे फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड करता है ना, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। अब डिविडेंड की जगह पर आप लिख दो ये वाला पॉलिनोमियल, तो हमने लिख दिया kx² माइनस √2x + 1, ठीक है। और डिवीजर की जगह पर आप लिख दो x+1, तो डिवीजर की जगह पर हमने लिख दिया x+1। और क्वोशिएंट हमको नहीं पता तो हमने क्वोशिएंट की जगह लिख दिया पॉलिनोमियल ऑफ q ऑफ x, क्वोशिएंट ऑफ x। अब अगर मैं x की जगह पे -1 लिखूंगा तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा मेरा, -1 + 1, ठीक। और q ऑफ x, तो -1 + 1 कितना हो गया, 0 × q ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, 0। और पॉलिनोमियल में मैंने क्या करा, x की जगह पर दोनों तरफ पॉलिनोमियल में क्या लिख दिया, -1। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल ऑफ -1, पॉलिनोमियल ऑफ -1, पॉलिनोमियल ऑफ -1। तो ये वाली थ्योरम से जो आप क्लास 7th में पढ़ते हुए आते हो, क्लास 6 7 से, उस थ्योरम के हिसाब से हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर कि पॉलिनोमियल ऑफ -1 0 होगा यदि x+1 फैक्टर है। इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं और रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है सबको? आप समझ में आ गया? कुछ डाउट है इसके अंदर? चलो, क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। क्या आपने इसके पहले कभी मैथ्स में फैक्टराइजेशन करा है ना? तो फैक्टराइज करना सीखेंगे आज हम। जिन्होंने किया वो आगे की कुछ कुछ स्टेप को बताते जाना जो जो आपको याद है। तो देखो फैक्टराइज करना सीख रहे हैं यहाँ पर हम, है ना। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, और मेथड को हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। तो हम हमेशा किसको डिवाइड करेंगे, पार्ट के अंदर, दो टुकड़े में किसको डिवाइड करेंगे हमेशा, कौन सी टर्म को। तो मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 9x + 20, ठीक। क्लियर है? माइक बंद करके चलो। x² + 9x + 20 आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला इसको फैक्टराइज करो। तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का प्रोसेस क्या होगा, हम स्प्लिट कौन सी टर्म को करेंगे, बीच में कौन सी टर्म आ रही है, मिड मतलब बीच में। तो देखो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, और बीच में कौन सी टर्म आ रही है, 9x। मतलब इस टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे मतलब दो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब ब्रेकिंग कैसे करेंगे, क्या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, 7 + 2 लिख दें, 6 + 3 लिख दें, है ना, 8 + 1 लिख दें, नहीं। ब्रेकिंग करने का एक रूल होगा, ब्रेकिंग करने का एक अच्छा प्रोसीजर होगा, और वो प्रोसीजर क्या होगा, देखो इस टर्म को आपको कैसे ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। इस टर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को, टर्म को मल्टीप्लाई करोगे।
इन दोनों टर्म को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। तो बताओ 20 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करा कितना मिलेगा, 20 एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब यहां पर जो भी नंबर आ रहा, इस नंबर का आप क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे। तो 20 के फैक्टर निकालना आते हैं सबको, निकालो। क्या हो जाएगा 20 का फैक्टर, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, है ना। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स की है, चलो इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर? अब माइक बंद करके रखो। इन फैक्टर्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे, इन फैक्टर्स की हेल्प से हमको वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पर हमको क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। तो क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा, कोई बता सकता है, प्लस माइनस करने पर? तो देखो हमारे पास कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, इस 2 को हम ऐसा लिखते हैं, 2 5 जा 10, 2 और 10 का यूज करते हैं। तो 2 और 10 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 12, और 2 माइनस 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, -2 प्लस 10 कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये भी होगा, तो भी क्या हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। क्या 9x आ रहा, क्या 9 आ रहा है यहाँ पर? हाँ वेरी गुड। देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, पर हमको क्या लेकर आना है, 9। तो 9 लाने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 और 5 के फॉर्म में। देखो 4 और 5 9 होते हैं। अब देखो हमारी एक्चुअल टर्म क्या है, 9x है, तो हम इसको डायरेक्टली 4 प्लस 5 नहीं लिख सकते। 9x को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। इतना क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो ये चीज हो गई। अब देखो जब भी आप ब्रेक करोगे तो आपकी ब्रेकिंग सही है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने का तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको ये वाली टर्म मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है, 4 5 जा 20, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? मिल रहा है टर्म, प्लस माइनस करने पर 9x मिल रहा है, 4x प्लस 5x मतलब 9x। तो हमने जो ब्रेकिंग करी है, स्प्लिटिंग करी है, वो सही है। चलो नेक्स्ट टर्म में हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, x का मल्टीप्लाई हमने लिख दिया x स्क्वायर को इस तरह से, x मल्टीप्लाई x प्लस 4x प्लस 5x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 5 इंटू 4। इतना समझ में आ गया सबको? फोर 5 जा 20, ठीक है। अरे इस 20 को मैंने ऐसा लिख दिया, 5 4 जा 20। उसके पीछे का रीजन क्या समझ में आएगा। देखो शुरू की दो टर्म को देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो। बताओ क्या चीज सेम है दोनों में, दोनों टर्म के अंदर क्या चीज सेम, एक्स दिख रहा, देखो एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है। तो इन दोनों टर्म से हमने क्या बाहर निकाल लिया, एक्स बाहर निकाल लिया। तो जब हमने एक्स बाहर निकाला दोनों टर्म से, तो ब्रैकेट लिखेंगे। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जब इससे एक्स बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 2x में से 1x गया, कितने x बचे, तो यहां पर हमने लिख दिया x। बीच में किसका साइन आएगा, साइन किसका है बीच में, प्लस 4x, 4 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ था, 4x में से x हटा दिया हमने, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 4। सबको समझ में आ गया था?
अच्छा, इन दोनों टर्म में एक जैसी चीज क्या है, क्या कॉमन लिया जा सकता है? x, देखो यहाँ पे 5 × 4 लिखा हुआ है, 5x का से कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हमने प्लस का साइन लगाया और 5 को कॉमन ले लिया। जब 5 को हमने कॉमन लिया तो ये वाली टर्म में से 5 हट गया, क्या बचा? बीच में किसका साइन आ गया? प्लस का। इस वाली टर्म में से 5 हट गया, 5 × 4, तो क्या बचा? 4। बीच में प्लस का साइन, 4 बचा, तो हमने लिख दिया x + 4। अब इन पूरी टर्म में देखो, ये बड़ी सी जो टर्म बनी, इसके अंदर क्या कॉमन निकाल सकते हो आप? हाँ, वेरी गुड। देखो x + 4, x + 4 आप क्या निकाल सकते हो? कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो x + 4। ठीक, x + 4 हमने कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? देखो यहां से x + 4 हट गया तो क्या बचा ना? क्या आएगा? x + 5। तो इस तरह से हमने क्या निकाले? फैक्टर्स निकाले। तरीका सबको समझ में आ गया, है ना? चलो, तो एक क्वेश्चन आप कर लो इसका, और बाकी की एक्सरसाइज आप घर से फिर कंप्लीट करना। जो जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आपको नहीं बनेंगे उसको हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है? 6x² + 5x - 6, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली स्टेप क्या होगी? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 6x² × 6, 6 6 जा 36x²। अब फैक्टराइज किसको करेंगे? कर दो 36 को फैक्टराइज। क्या? हाँ, क्या हो जाएगा? है ना, 2 8 जा 9 3। तो 36 के फैक्टर क्या हो गए? 36 के फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे? 2 × 2 3 × 3। अब इससे हमको क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमको 36 मिल जाए और प्लस माइनस करने पर क्या मिल जाए? प्लस का 5 मिल जाए, है ना। चलो, तो बना लो कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे? तुमने 2 × 3 × 2 × 3 करा, मतलब आपने 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो मल्टीप्लाई करने पर 36 मिल रहा है, ये तो ठीक है। पर क्या प्लस करने पर क्या मिल रहा है? 12, और माइनस करने पर क्या मिल रहा है? 0। तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा ना। प्लस माइनस करने पर हमको कौन सी टर्म मिलनी चाहिए? मिडिल टर्म वाला वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हट गया। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 3 3 जा 9। देखो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। 9 × 4 करूंगा तो क्या मिलेगा? 36। अच्छा, अब 9 और 4 में प्लस का साइन किसको दूं और माइनस का साइन किसको दूं कि मेरे को 5 मिल जाए, प्लस का 5 मिले। तो देखो साइन किसका है? सुनो, साइन किसका है? प्लस का। तो बड़े नंबर को हम किसका साइन देंगे? प्लस का, और छोटे नंबर को माइनस का। दूसरी चीज, टर्म को मल्टीप्लाई करते समय हमको साइन का यूज करना है। यहाँ पे प्लस का 6x² था, यहाँ पे माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 36x²। क्लियर है सबको? क्लियर है?
अरे यहाँ पे प्लस का 6x² था, यहाँ पे माइनस का 6 है ना, तो मल्टीप्लाई में -36x² आना चाहिए था। फैक्टराइजेशन आप हमेशा नंबर का ही करोगे, ये मत सोचो कि -36 को फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन आप हमेशा नंबर का करोगे। इतना क्लियर है सबको? तो अगली स्टेप में अब क्या हो जाएगा, 6x² ठीक प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 ठीक। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3x इंटू 2x, इसको हम लिख सकते हैं 3x इंटू 3x, इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2, और इधर हम 6 को लिख देते हैं -2 इंटू 3। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x और 3x, तो 3x हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा 2x प्लस 3x। इधर से हमने क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2 और 2, और देखो दोनों टर्म में माइनस आ रहा है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये माइनस का 2x किसका हो जाएगा प्लस का 2x, और ये माइनस का 3 किसका हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में मिल जाएगा 3x माइनस 2। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।